चुनाव में वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा खाली रोल नंबरों पर नौकरियों का दिया जा रहा है झूठा झांसा। क्या सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं की जिंदगी बेकार करेंगे कांग्रेसी नेता? नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर खास प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अब ओछे और झूठे हथकंडों पर उतर आए हैं। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 50 वोट के बदले एक सरकारी नौकरी देने की बात करने के बाद अब दो और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए वोटरों को नौकरी देने का लालच दिया है। और ये दोनों ही नेता सोनीपत जिले की गन्नौर सीट से जुड़े हुए हैं और दोनों ही रिश्ते में बाप बेटे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य पंडित की। इन दोनों ही कांग्रेसी नेताओं ने वोटरों को खुल्लम खुल्ला नौकरियां देने का झांसा देने का काम किया है, लालच देने का काम किया है। इन दोनों ही नेताओं ने हार के डर से अपने वोटरों के सामने ये पैतरा फेंकने का काम किया है। इन दोनों ही नेताओं ने वोटरों से क्या कहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या कारण निकलकर सामने आएगा, ये जानने के लिए आज की हमारी पॉलिटिकल स्टोरी को ध्यान से जरूर देखिए और समझिए। और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। सोनीपत जिले के गन्नौर सीट के ऊपर घमासान चल रहा है। वहां पर निर्दलीय देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है। खासतौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि देवेंद्र कादियान के पक्ष में जाट वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, यानी उनके साथ में खुलकर चल रहा है। इसके चलते कुलदीप शर्मा का इलेक्शन बैठने के हालात में पहुंच गया है और वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान का जाट वोटरों के साथ साथ दूसरी सारी 36 बिरादरी भी खुलकर सहयोग कर रही हैं, जिसके चलते वो चुनाव जीतने के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं। और कुलदीप शर्मा को इसी बात की टेंशन हो गई है, जहां कुलदीप शर्मा अपने इलेक्शन को उठाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की शरण में चले गए हैं। वो चुनाव प्रचार में अब वोटरों को झूठे वादे देने का काम कर रहे हैं, उन्हें झूठे ऑफर दे रहे हैं और नौकरियों का लालच दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का सरेआम उल्लंघन है। आप खुद ही देखिए कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य पंडित अब वोटरों को क्या लालच दे रहे हैं। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। और विकास करना तो मेरा शौक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहां नंबर दे के जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा। वो नौकरियां आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर उनके कोटे में जो नौकरियां आएंगी उससे 20 से 25% ज्यादा नौकरियां दिलवाने का काम करेंगे, यानी वो सीधा वोटरों को नौकरी का लालच दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके बेटे चाणक्य पंडित भी साफ तौर पर वोटरों को कह रहे हैं कि सिर्फ खाली रोल नंबर दे देना और बाकी की कार्यवाही वो भूपेंद्र हुड्डा से कह के करवा लेंगे, यानी नौकरियां दिलवाने का लालच दे रहे हैं। इस तरह से कुलदीप शर्मा और चाणक्य पंडित हारे हुए चुनाव को जीतने के लिए अब नौकरियों का पैतरा फेंक रहे हैं, नौकरियों का लालच दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि वो चुनाव में पिछड़ रहे हैं और चुनाव में वापसी के लिए उनके पास एकमात्र ये नौकरियों का हथकंडा ही बचा है। आज गन्नौर की चुनावी तस्वीर बता रही है कि वहां पर त्रिकोणीय फाइट में जहां पर देवेंद्र कादियान सबसे आगे चल रहे हैं, नंबर 2 पर बीजेपी के देवेंद्र कौशिक चल रहे हैं और कुलदीप शर्मा का इलेक्शन नंबर 3 पर चला गया है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा को पहले भूपेंद्र हुड्डा से अपने पक्ष में अपील करवानी पड़ी और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी
कल गन्नौर में आकर उनके लिए प्रचार करने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी ये एहसास हो गया है कि उन्होंने कुलदीप शर्मा के ऊपर दांव खेलकर गलत फैसला लिया है, उन्होंने हार का इंतजाम कर लिया है और यही वजह है कि उन्हें उनकी लीग से हटाकर सपोर्ट करनी पड़ रही है। आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने 90 के 90 हलके में सिर्फ गन्नौर के लिए ही स्पेशल अपील वोटरों के पास की थी, जिसमें कुलदीप शर्मा के लिए वोट डालने के लिए अपील की गई थी। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल गन्नौर में आकर कुलदीप शर्मा के लिए वोट मांगी और कहा ये वोट मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के पास इस बात की रिपोर्ट पहुंच गई है कि कुलदीप शर्मा का इलेक्शन नंबर 3 पर पहुंच गया है और इसीलिए वो अब उसे बचाने के लिए टुच्चे जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि गन्नौर के वोटरों को समझ आ गया है कि उन्हें नेता नहीं बल्कि बेटा चाहिए, जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो और जो हल्के के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर हो, जिसके पास हल्के के विकास के लिए एक विजन भी हो और जनता के हिसाब से इन सारी उम्मीदों और सारी कसौटियों पर देवेंद्र कादियान खरे उतरते हैं। यही वजह है कि ना तो गन्नौर के वोटर देवेंद्र कौशिक पर भरोसा कर पा रहे हैं और ना ही आजमाए जा चुके कुलदीप शर्मा पर उन्हें यकीन है। इसलिए गन्नौर में कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा की दुकान जम नहीं रही है और देवेंद्र कौशिक का चुनाव उठ नहीं रहा है और देवेंद्र कादियान अपने जन सेवा के कार्यों के बलबूते पर इस समय गन्नौर हल्के की जनता का विश्वास और दिल दोनों ही जीतने में सफल हो रहे हैं। आपको यह बता दें कि देवेंद्र कादियान पिछले 8 सालों से गन्नौर हल्के की जनता की सेवा में लगातार एक्टिव रहे हैं और कई तरह के सामाजिक कार्यों के जरिए उन्होंने हमेशा गन्नौर हल्के की जनता की सेवा करने का काम किया है और यही वजह है टिकट ना मिलने पर आज भी देवेंद्र कादियान गन्नौर इलेक्शन में सबसे ऊपर चल रहे हैं, चुनाव जीतने के सबसे प्रबल दावेदार हैं और इसके चलते ही कुलदीप शर्मा का चुनाव बिगड़ गया है और वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। खैर, गन्नौर विधानसभा की ताजा रिपोर्ट यानी गन्नौर के चुनावी माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। इस चुनावी महासंग्राम में कुलदीप शर्मा, देवेंद्र कादियान और देवेंद्र कौशिक में से कौन जीतेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर का चुनावी परिणाम क्या इफेक्ट डालेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी यानी हनी शर्मा की पॉलिटिकल रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नई पॉलिटिकल स्टोरी के साथ। शुक्रिया।